साथ जुड़ चुके हैं समर्थ। अंदर की तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कल शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी के तमाम दिग्गजों की राजभवन में इस समय मौजूदगी है। आंखों देखा हाल बताएं। और ये जो तस्वीरें राजभवन के अंदर से सामने आ रही हैं, इसका संकेत क्या है? विस्तार से इसके बारे में कैसे जानकारी देंगे आप हमारे दर्शकों को समर्थ? देखिए, एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाने का दावा कर दिया है और उससे पहले अमित शाह के साथ विधायक दल की बैठक होती है। पहले अमित शाह बीजेपी ऑफिस जाते हैं, विधायकों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है डिप्टी सीएम जो अभी करंटली हैं उनसे मिलते हैं। उसके बाद आते हैं लोक भवन में। लोक भवन में एक बैठक चलती है जहां पर संबोधन भी होता है और योगी आदित्यनाथ क्लियरली कहते हैं कि मैं तो एक सांसद था, मुझे बनाने में, मुझे संवारने में एज ए सीएम कहीं ना कहीं अमित शाह का बड़ा रोल रहा। तो वो विधायक दल की जो बैठक चलती है उसमें लगभग 1 घंटा चलती है, जिसमें अमित शाह खुद भी संबोधन करते हैं और कहते हैं कैसे पुरानी सरकारों में योजनाएं जो हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं आ पाती थी, पर जब से योगी सरकार आई चीजें जमीनी स्तर पर दिखने लगी और यही गुड गवर्नेंस का नतीजा है कि यहां पर सरकार रिपीट करी। कहीं ना कहीं 37 ईयर्स बाद, 37 सालों बाद सरकार रिपीट करी है। अभी ये बैठक यहाँ खत्म हुई है, विधायक सारे बाहर निकले हैं, पर यहाँ पर अब जो है कहानी, अब राजभवन में यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और इसके बाद आप मानकर चलिए कि कल एक बड़ा दिन है, एक स्वेरिंग इन सेरेमनी है, एक राज तिलक है योगी आदित्यनाथ का। इसका हर किसी को इंतजार था, पर यहाँ पर जो दावा पेश किया है और विधायक मंडल की जो बैठक हुई है उसमें कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं लोक भवन चुनाव की भी तैयारी 2024 की भी शुरू कर दी है। बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है और वो जीतने के बाद भी ना अति आत्मविश्वास में आती है और ना ही तैयारियां बंद करती है। उसकी तैयारी अगले चुनाव की शुरू हो जाती है। और आप मानकर चलिए इस बार जो चेहरे मंत्रिमंडल में होने वाले हैं वो सारे समीकरण साधे जाएंगे, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे जातीय समीकरण हो, उन सारी चीजों को साधा जाएगा। अगर आप डिप्टी सीएम्स की बात करते हैं तो ये एक ब्राह्मण चेहरे की चर्चा बड़ी तेज है, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा है। तो इस तरह के नाम कई इस तरह के आ रहे हैं, पर जो एट द एंड ऑफ द डे जो निकलने वाला है वो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगली एक तरह से उनके लिए एक एग्जाम की तरह है, एक परीक्षा की तरह है, जिसको बीजेपी पार करना चाहेगी। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं एक्टिव ऑन ग्राउंड दिखेगी, भले हार मिली हो पर सीट्स कहीं ना कहीं सभा की भी बढ़ी थी। तो इस बार कड़ी टक्कर होगा और यही रीजन है कि कल जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है इसको एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं योगी सरकार दिखाना चाहती है। और यही रीजन है कि बड़े बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। खाली सीएम से डिप्टी सीएम्स की बात नहीं, गवर्नर्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, सीएम्स आ रहे हैं, तो बड़े चेहरे उद्योगपति कई आ रहे हैं। तो एक मेगा इवेंट है। आज तक ने इकाना से भी, ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें दिखाई है किस भव्यता से पूरा स्टेडियम सजा दिया गया है। 50,000 सीटर स्टेडियम है, 26,000 से ऊपर वहां से सीटें लगी हुई हैं। तो तैयारी पुरजोर और विधायकों का भी मनोबल यहां बहुत हाई है। आज तक ने अभी जो विधायक उस बैठक में थे वो जब बाहर निकले उनसे भी आज तक ने बातचीत करी तो उनका सीधा यही कहना था, हम तो एक मूल मंत्र लेने आए, क्योंकि अमित शाह जैसा नेता जब हमारे सामने होता है तो हमारे लिए कुछ बोलना है। आपको बताते चले राजभवन में मुलाकात करके एक तरफ आनंदीबेन पटेल को शपथ ग्रहण समारोह का जहां न्योता सौंपा गया तो वहीं सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं।